हेलो एवरीवन। तो आपको सभी को पता है कि टेट एंट्रेंस एग्जाम 2023 की सारे यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म निकलना स्टार्ट हो गए हैं। तो अभी हम बात करेंगे इस वीडियो में गुजरात यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म के बारे में, वहाँ पे कितनी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज सीट अवेलेबल है उसके बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहने वाला है, आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो गुजरात यूनिवर्सिटीज़ में एमपीटी एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रहे हैं 29 मार्च से। ठीक है, ऑनलाइन आपको पिन जनरेट करना होगा, वो स्टार्ट हो रहे हैं 29 मार्च से लेके 10th और 11th अप्रैल तक ये रहेगा। ठीक है, तो आपको इसी में आपका फॉर्म फिलअप भी करना है, आपको ऑनलाइन पिन जनरेट भी करना होगा। उसके बाद वहाँ आपको पर्सनली इनके हेल्प सेंटर में जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सबमिशन के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, उनका हेल्प सेंटर है वो गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी कॉलेज अहमदाबाद में है। 31 मार्च से लेके 12 अप्रैल तक आपको इनके हेल्प सेंटर में जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सबमिशन के लिए। देन आपका एग्जाम सेंटर, आपकी सीट अरेंजमेंट और आपके नाम का लिस्ट वो 2 मई को वो लोग रिलीज करेंगे अपनी वेबसाइट पे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि गुजरात यूनिवर्सिटी का एमपीटी एंट्रेंस एग्जाम है वो 13 मई है। ठीक है, 13 मई 2023 को आपका एमपीटी का एंट्रेंस टेस्ट रहेगा गुजरात यूनिवर्सिटीज़ का। जैसे सभी को पता है कि गुजरात यूनिवर्सिटीज में ये एंट्रेंस एग्जाम है वो 2 गवर्नमेंट एंड 7 प्राइवेट कॉलेजेस के लिए है। द एग्जाम विद इन अ वीक वो लोग आपका रिजल्ट एंड आंसर की आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर हम सीट्स की बात करें तो यस, टोटल सीट है उसमें से 50% सीट है वो गुजरात यूनिवर्सिटी कोटा के लिए है, मतलब जिन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटीज में बैचलर्स डिग्री पास आउट किया है ये उनके लिए। एंड 50% सीट है वो ऑल इंडिया कोटा के लिए, मतलब सभी कैंडिडेट इस सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम फीस की बात करें एप्लीकेशन और इस एंट्रेंस एग्जाम की फीस की, अगर आप गुजरात कोटा के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए 2000 फी है। अगर आप ऑल इंडिया कोटा के लिए अप्लाई करते हैं तो उसकी भी फी 2000 रुपीज़ है। अगर आप दोनों कोटा के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी एज वेल एज ऑल इंडिया कोटा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी फी है वो 2500 रुपीज़ है। इस एंट्रेंस टेस्ट की एलिजिबिलिटी क्या होगी, मतलब कौन कैंडिडेट ये एग्जाम दे सकता है, तो जिन्होंने बैचलर्स डिग्री इन फिजियोथेरेपी बीपीटी या उसके इक्विवेलेंट 4.5 ईयर का कोर्स किया है वही इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 6 महीने की इंटर्नशिप कंपलसरी है। आपका जब फर्स्ट काउंसलिंग राउंड शुरू होगा उससे पहले आपके 6 महीने की कंपलसरी इंटर्नशिप है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। पहले हम बात करते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम की पैटर्न और उसमें कितने क्वेश्चन होंगे और उसका सिलेबस, उसके बाद हम सीट मैट्रिक्स की बात करेंगे और आप किस किस कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ये एंट्रेंस टेस्ट होगा वो 3 घंटे का होगा। ठीक है, 13 मई को जो आपकी एग्जाम होगी वो 3 घंटे की होगी। इस एग्जाम में 200 एमसीक्यू आपको पूछे जाएंगे। ये आइदर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और क्लासरूम बेस्ड एग्जाम होगा, वो गुजरात यूनिवर्सिटी की एडमिशन कमेटी डिसाइड करेगी। ठीक है, एग्जाम में 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन के करेक्ट आंसर के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब कि अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया या तो आंसर गलत हो गया तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। और एग्जाम रहेगा वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। ठीक है, और इसका सिलेबस क्या होगा, एग्जाम का सिलेबस वही होगा, मतलब गुजरात यूनिवर्सिटी का जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर बीपीटी का जो भी सिलेबस है वही इस एग्जाम का भी सिलेबस होगा। ओके, और इस एग्जाम के बाद आप रीचेकिंग या री एवेल्युएशन नहीं कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी कॉलेजेस है। ठीक है, तो 2 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और 7 प्राइवेट कॉलेजेस है। अभी गवर्नमेंट दोनों कॉलेज की सारी सीट और जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें 75% जो सीट है वो इस एग्जाम के थ्रू फिलअप होंगी, राइट। और बाकी की जो 25% सीट जो प्राइवेट कॉलेजेस में होगी वो लोग खुद से भरेंगे, डायरेक्टली एडमिशन दे देंगे। अभी गवर्नमेंट कॉलेजेस की सारी सीट है एंड प्राइवेट कॉलेज की जो 75% सीट है उसमें से जो 50% सीट है वो गुजरात यूनिवर्सिटी कोटा के लिए है एंड 50 जो सीट बाकी है वो उसके लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट, मतलब वो ऑल इंडिया कोटा के कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है। ओके,
तो आपको पता चल गया 50 गुजरात यूनिवर्सिटी कोटा है एंड 50 ऑल इंडिया कोटा के लिए है। अभी हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सी कॉलेजेस है। अगर हम दो गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो उसमें से फर्स्ट है वो गवर्नमेंट फिजियोथेरापी कॉलेज और स्पाइन इंस्टीट्यूट अहमदाबाद है एंड सेकेंड UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर जो अहमदाबाद में है, वो दोनों कॉलेजेस गवर्नमेंट के लिए है और बाकी की 7 है वो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए है। अगर हम सीट मैट्रिक्स की बात करें तो गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी कॉलेज और स्पाइन इंस्टीट्यूट अहमदाबाद में कितनी सीट्स है MPT की, तो इसमें से हर एक कैटेगरी मतलब ऑर्थो की 3 सीट है, न्यूरोलॉजी के लिए 3 सीट है, कार्डियो रेस्पिरेटरी की 3 सीट है और स्पोर्ट्स के लिए 3 सीट है। मतलब आप यहाँ पे 12 सीट अवेलेबल है इस कॉलेज में और सारी की सारी गवर्नमेंट है। अगर हम दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज, ये मैं सीट मैट्रिक्स लास्ट ईयर के बेसिस पे कह रही हूँ कि ये सीट मैट्रिक्स है 2022 का, 2023 का अभी तक कोई सीट मैट्रिक्स उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और UN मेहता जो उन्होंने लास्ट ईयर की सीट भरी थी उसमें कार्डियो की 7 सीट अवेलेबल है, ठीक है। सो गवर्नमेंट फिजियोथेरापी कॉलेज अहमदाबाद की 12 सीट है MPT के लिए और UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियो एंड रिसर्च सेंटर की है वो 7 सीट है। इसकी हम कॉलेज फीस की बात करें तो वो है 40,000 रुपीज। इन दोनों कॉलेज की फी है पूरे 2 साल की है वो है 40,000 रुपीज ओनली, मतलब 40,000 में आपका पूरा MPT हो जाएगा। 7 प्राइवेट कॉलेजेस है इसमें, जिसमें 75% इस एग्जाम के थ्रू इसकी सीट फिलिंग होती है। उसमें है अपडेटेड टेंटेटिव 75% गुजरात यूनिवर्सिटी कोटा सीट लिस्ट ऑफ PG फिजियोथेरेपी सेल्फ फाइनेंस कॉलेज, ठीक है। तो सबसे पहले है सुरेश ब्रह्म कुमार भट्ट कॉलेज ऑफ फिजियोथेरापी, ओके। इनकी टोटल सीट्स है 21 और ये है इनकी ट्यूशन फी फॉर 6 मंथ्स 1,92,000, ओके। सेकेंड है अहमदाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इनकी टोटल सीट्स है MPT के लिए 60 और इनकी ट्यूशन फी 6 मंथ की है 99,000। ये सारी फी मैं जो बता रही हूँ वो 6 मंथ ट्यूशन फी है। ये द नेक्स्ट इज JG कॉलेज ऑफ फिजियोथेरापी, इनकी टोटल सीट है MPT की 18। देन नेक्स्ट इज शारदा कॉलेज ऑफ फिजियोथेरापी, इनकी टोटल सीट है 10। उसके बाद है अपोलो इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरापी, इनकी टोटल सीट है 14। ओके, द नेक्स्ट इज श्री स्वामीनारायण फिजियोथेरापी कॉलेज, इनकी टोटल MPT सीट है 12। 3 है अनन्या कॉलेज ऑफ फिजियोथेरापी, इनकी टोटल MPT की सीट्स है वो है 13, ओके। ये लास्ट ईयर का है 2022 का है और ये सारी इनकी फीस है। इन सारी सीट्स के लिए आपको MPT का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। ये जो MPT का एंट्रेंस एग्जाम रहेगा गुजरात यूनिवर्सिटीज का, ये सारी इंफॉर्मेशन और आपको फॉर्म फिलिंग कहाँ से करनी है तो इनकी वेबसाइट है GUPMEDADM.org, ओके। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहीं से आपको इनकी फॉर्म फिलिंग करनी है। एंट्रेंस एग्जाम की बात कर ली हमने, कॉलेजेस की बात कर ली हमने, फीस और सीट मैट्रिक्स की बात कर ली। अब आपका एडमिशन कैसे होगा, ठीक है, आपका मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा। तो 50% आपका मेरिट लिस्ट में आपका 50% वेटेज होगा, वो आपकी एग्जाम थ्रू होगा। मतलब आपका जो है MCQ बेस्ड 200 मार्क्स का एग्जाम रहेगा उसके 50% काउंट होंगे और आपके जो 4 साल अपने जो BPT के 4 साल की है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर, इसके परसेंटेज के 50 मार्क्स भी इसमें काउंट होंगे और उसके बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। अगर आपका कोई भी अनसक्सेसफुल ट्रायल रहेगा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर BPT में, तो आपके वो उतने मेरिट में से मार्क्स आपके कट होंगे। आई थिंक ईच अनसक्सेसफुल ट्रायल के 1.5 ये मार्क्स कट करेंगे आपका मेरिट लिस्ट में से, ठीक। और अब देखते हैं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो वेरिफिकेशन के लिए इनके हेल्प सेंटर पे जाना है। लिस्ट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड एट हेल्प सेंटर, ओके। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी साथ लेके जाने होंगे वेरिफिकेशन के लिए। तो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन स्लिप जनरेटेड ऑनलाइन, जो आपने ऑनलाइन जनरेट फॉर्म फिलअप करके जनरेट की है वो। देन आपकी 12th की मार्कशीट, फिर आपके 4 साल के BPT की सारी मार्कशीट्स, देन आपका अटेम्प्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, देन उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, देन नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, EWS स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, अगर फॉर एम्प्लॉय कैंडिडेट स्टडी लीव, रेजिग्नेशन और NOC इफ एप्लीकेबल,
में फॉर PWD पर्सन विथ डिसेबिलिटी कैंडिडेट आपको अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी वेरिफिकेशन के लिए ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको हेल्प सेंटर पे वेरिफिकेशन के लिए देने होंगे। तो ये इनकी वेबसाइट है gupgmedadm.org। सो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट PG फिजियोथेरेपी एडमिशन नोटिस। ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है 29 मार्च से लेके 11 अप्रैल तक। फीस आपका सेंट और कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन वहाँ से आप MPT एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये हम सीट्स देखेंगे 2022 की, ठीक है, फिजियोथेरेपी की। तो हम देखते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो हेल्प सेंटर पे सबमिट करने हैं, ठीक है। If you are preparing for MPT entrance exam or any competitive exam, so this book will help you. MCQs in Physiotherapy book, having 1000 solved MCQs, which already asked in previous MPT entrance exam and other competitive exam. To download this book, click on the link that is given in the description box. Click on Buy Now button, fill all the details. After a successful payment, receipt will generate. Then click on the download button and this book will save in your phone or computer memory.